हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउज के पूरे पैटर्न को किस तरह से बनाना है वो बताया है, जिसका फ्रंट और बैक पार्ट ये है। और इसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर और मेन फैब्रिक में पेपर पैटर्न को रख के किस तरह से कट करना है। यहाँ पे मैंने ये अस्तर एक फोल्ड करके रखा है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। और सामने से मैं ऑन फोल्ड रखूंगी, ये फोल्डेड साइड है देखिए अस्तर की। और ये है यहाँ से ओपन साइड, ठीक है। तो मुझे फ्रंट वाला जो पार्ट है वो सामने से फोल्डेड चाहिए, यानी कि मुझे फ्रंट वाले पार्ट में ओपनिंग नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसे हमें इस तरह से रखते हुए पूरा ट्रेस करना है। इसमें हम हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे, क्योंकि साइड से हमें ये वाला पार्ट भी अपना ज्वाइन करना है। तो दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए हमें दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्जिन भी चाहिए होगा, ठीक है। और बैक पार्ट को हम इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। और बैक पार्ट में यहाँ पे हमारा क्लिप आई के लिए मैंने हाफ इंच ऑलरेडी एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा ओपन साइड हमें मिल जाएगा बैक पार्ट में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पेपर पैटर्न को कट करने के बाद ना हमें मेन फैब्रिक में जब हम इस तरह से रखते हैं इसे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करके रख सकते हैं, इससे आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो अभी मैं फ्रंट बैक और यहाँ पे ये सारे पार्ट जो है तीनों पार्ट्स अच्छे से पूरे ट्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे पूरा ट्रेस कर लिया है। फ्रंट के 2 पीस भी ट्रेस हो गए हैं यहाँ पे, देखिए। अब प्रिंसेस कट वाला भी मैं ट्रेस कर रही हूँ, तो ये भी ट्रेस हो गया है, बैक पार्ट भी हमने ट्रेस कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ पे लेना है। बैक पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है, हमें मार्जिन सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम जब इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए हमें दोनों साइड से हाफ हाफ इंच का मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का मार्जिन दोनों साइड से लूंगी और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे इसी शेप में, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मार्जिन ले लिया है। और अब हमारा जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है वो यहाँ पे पूरा मार्क हो गया है। इसे हम इसी लाइन के ऊपर पूरा यहाँ पे प्रॉपर कट कर लेंगे। तो अभी मैं फ्रंट वाला पार्ट कट कर रही हूँ, इसके बाद हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। सेम तरीके से हमें अपना जो मेन फैब्रिक है उसमें भी इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैं अब जो हमने अस्तर में कपड़ा कट किया ना, इसे ही हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। तो अभी ये हमारा यहाँ पे बैक पार्ट भी देखिए कट हो गया है, ठीक है। अभी जो पैटर्न है बीच का इसे भी हम कट कर लेंगे, ये देखिए। तो अभी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है सिर्फ अस्तर में, ठीक है। अब मेन फैब्रिक यहाँ पे, ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक के लिए भी हमें फैब्रिक को एक फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे अस्तर को इसके ऊपर रख के कट टू कट जितना हमारा अस्तर कट हुआ है उसी के बराबर हम मेन फैब्रिक भी यहाँ पे पूरा कट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसे स्टिच करना बहुत ही इजी है। अगर आपने कटिंग की वीडियो देखी है, आपने कट कर लिया है, तो आप स्टिच भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं ये डोरी बनाना आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें हमें डोरी लगानी है। तो ये मैंने फैब्रिक से ही डोरी बनाई है। सबसे पहले बायस में पट्टी को कट करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे में। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, यानी कि तिरछी पट्टी आपको कट करनी है और बराबर करके यहाँ पे इस तरह से एक कोने में फोल्डेड साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो अभी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने ये सुई और ये धागा लिया है, धागे को मैंने 4-5 बार फोल्ड करके रखा हुआ है। और अब देखिए जहाँ से मैंने इसमें ये सिलाई लगाई है उसके सामने इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेनी है, ठीक है। देखिए, इस तरह से एक बार इसमें सिलाई लगाई और एक बार और यहाँ पे हमने एक नॉट डाल दिया। अब जहाँ पे हमने ये गैप रखा हुआ है सिलाई लगा के, डोरी के अंदर ही हम यहाँ पे इस तरह से पूरी सुई को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके यहाँ एक साइड से मैं सुई को निकाल लूंगी, ये देखिए यहाँ पे हमने सुई को निकाल दिया। अब यहाँ पे किसी भी चीज में आपको इस तरह से फंसाना है, मैं यहाँ पे मशीन के यहाँ पे इसमें इस तरह से इसे फंसा लूंगी। और अब एक साइड से हमें अपनी डोरी को इस तरह से खींचना है अंदर की तरफ को, ये देखिए। और अब जो ये डोरी है ना, ये हमारा इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट होती रहेगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो जो हमने सिलाई लगाई है उसके बीच में यहाँ पे जाता रहेगा। तो इसी तरह से हमें प्रॉपर इसे खींचते जाना है हल्के हाथों से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे हमें इसे पूरा इस तरह से खींचना है। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ, इससे आपकी डोरी बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत अच्छे से बनेगी। ये देखिए यहाँ पे एक साइड से मेरी जो डोरी है वो यहाँ पे दिखने लग गई है। अब हमें क्या करना है, इस डोरी को पकड़ के ही जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से खींच लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो डोरी है वो बहुत ही पतली
और मस्त सी बन गई है। अब कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब सबसे पहले मैंने फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर ले लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे अस्तर के जो 2 साइड पार्ट हैं, इन दोनों को हमें इस तरह से जॉइन करना है देखिए। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसे हम जॉइन कर लेंगे सेम तरीके से। दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें जॉइन कर लेना है। ये हमारा अस्तर का फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब जो हमारा अस्तर का नहीं सॉरी मेन फैब्रिक का ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसे भी हमें इस तरह से रखना है और इसके भी जो 2 साइड के पार्ट हैं, इसे हमें इस तरह से रखते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग-अलग ही हमें यहाँ पे स्टिच करना है। देखिए अस्तर को इस तरह से और मेन फैब्रिक को ऐसे करके स्टिच करेंगे और अस्तर को इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बैक पार्ट को किस तरह से स्टिच करना है वो बताती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक है, ये राइट साइड है कपड़े की और राइट साइड के ऊपर ही मैंने अस्तर को रखा हुआ है और ये रॉन्ग साइड है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर अस्तर को बिल्कुल मिलाते हुए मैंने यहाँ पे ऑल पिन से पूरा सिक्योर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगानी है और यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, जो हमने फर्स्ट में डोरी बनाई थी इसे हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये देखो आप हमारी जो डोरी है वो बहुत पतली सी बन गई है, मस्त सी। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों के बीच से इस तरह से डोरी को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे ही अब हम नेक की शेप में सिलाई लगाएंगे और नीचे को जैसी भी हमारी सिलाई जाएगी वैसे करके ही सिलाई लगा के यहाँ पे हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी। अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आप यहाँ पे सीधे सीधे सिलाई लगा दें, उसके बाद लास्ट में इसमें हुक भी लगा सकते हैं या फिर कोई बटन भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी हमारा यहाँ पे इस तरह से रख दिया है, इसमें भी हम यहाँ पे डोरी को इंसर्ट करके सिलाई लगा देंगे नेक की शेप में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट वाला जो पार्ट है हमारा उसके अस्तर को इस तरह से सिलाई लगा के यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। सेम तरीके से मेन फैब्रिक में भी हम इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। तो अभी मैं फ्रंट वाले पार्ट का अस्तर जो है वो ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड इसे ज्वाइन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इसमें सिलाई लग गई है। अब मैं बैक पार्ट वाला बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ऊपर से हमें नेक की शेप में ही यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे कॉर्नर तक आते आते रुकना है और यहाँ पे हमें डोरी को इंसर्ट करना है देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बार डबल लॉक कर देंगे ताकि हमारी जो डोरी है वो बाहर ना निकले और उसके बाद जैसी जैसी सिलाई हमारी नीचे को है इसी के ऊपर हमें स्ट्रेट सिलाई रखते हुए नेक की शेप में ही ये देखिए एक सिलाई रख लेनी है पूरी। तो अभी मैंने सिलाई रख दी है, अब छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे में और साइड से जहाँ पे हमने डोरी अटैच करी वहाँ पे हम हल्का सा कट कर लेंगे कपड़ा, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। और पूरे में हमें यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसे हमें राइट साइड को पूरा पूरा टर्न कर लेना है। सबसे पहले डोरी को हम इंसर्ट करेंगे। ये देखिए डोरी को हमने यहाँ पे इस तरह से ओपन किया तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकल गया है। अब इस तरह से रखते हुए पूरे में हमें अच्छे से आयरन कर लेना है। सेम तरीके का दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लिप आई के लिए पट्टी लगानी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको किस तरह से लगानी है। अब नीचे से देखिए ये अभी ओपन है तो उसके लिए हमें क्या करना है देखिए, दोनों की राइट साइड अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए एक फोल्ड करना है और जो नीचे की साइड हमारा ओपन है यहाँ पे मिलाते हुए इसमें एक सिलाई रख लेनी है। सेम तरीके से दूसरे साइड का पार्ट भी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से इसमें हम इसको मिलाते हुए एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें मैंने छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं, देखिए पूरे में कट भी लगा दिए। अब हम इस पट्टी को इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो अभी देखो इस तरह से इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बैक वाला पार्ट है इसके बॉटम पार्ट में भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, यानी कि नीचे से, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए नीचे से भी हमारा ये फिनिशिंग इसमें आ गई है, ये देखिए। अब सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब फ्रंट वाले पार्ट में हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा के दोनों को इस तरह से रख दिया है देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक की दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखनी है। ये राइट साइड से हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हमें इस तरह से रखना है, ये रॉन्ग साइड है ये राइट साइड, ठीक है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हम रखेंगे और यहाँ पे जैसी भी नेक की शेप है उसके ऊपर ही हमें नेक की शेप में ही एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई में लगा लेती हूँ, देखिए
तो अभी इस तरह से नेक की शेप में मैंने सिलाई लगा दी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे छोटा-छोटा कट लगा लेंगे पूरे नेक में। देखिए ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अच्छे से टर्न हो जाए रॉन्ग साइड को। यहाँ पे हमने कट लगा दिया, इसे हम रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। तो अभी मैं आपको रॉन्ग साइड को करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें पहले मैं आपको यहाँ पे कफ लगाना सिखाऊंगी। किस तरह से इसमें हमें पैड लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए पैड लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 40 साइज का पैड पैड लिया है और इसे हमें कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें पैड को इस तरह से एक फोल्ड करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है, सॉरी निशान लगा लेना है। उसके बाद एक फोल्ड दूसरे साइड को करेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। तो अभी हमें क्रॉस निशान मिल गया है। अब कपड़े में हमें कहाँ पे यहाँ पे इस तरह से पैड को लगाना है। देखिए उसके लिए मैंने ये पेपर पैटर्न लिया है, जहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट का निशान था वहाँ पे ही हम इसे कपड़े में ट्रेस कर लेंगे। जहाँ पे निशान आ रहा है वहाँ पे ही हम इस तरह से ट्रेस करेंगे अस्तर में भी। अब ये निशान मैं दूसरी साइड भी लगा लूंगी। और अब देखो यहाँ पे हमारा जो कप में ये निशान है, इसी निशान को हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है अस्तर वाले निशान से मिलाते हुए। और यहाँ पे जैसी जैसी सिलाई हमारे अस्तर वाले कपड़े में गई है सेम तरीके की सिलाई हम इसमें भी लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें मशीन में लगा के दिखाती हूँ। तो अभी देखो मैंने इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसमें एक सिलाई रखेंगे। तो सिलाई आप चाहें तो आप छोटी सी भी लगा सकते हैं, सिर्फ 1/2 इंच की। मैं यहाँ पे अस्तर में जितनी हमारी सिलाई गई है नीचे तक वहां तक ही मैं इसमें इसे सिलाई लगा के कफ को अटैच कर लूंगी। अभी देखो सिलाई मैंने लगा दी है, दोनों साइड हमारे जो कफ हैं वो लग गए हैं यहाँ पे। और अब हम इसमें नीचे से भी फिनिशिंग दे देंगे। तो क्या करना है देखो इसी तरह से रखना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए ही हमें इस तरह से रखनी है और नीचे से यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से इसमें ये सिलाई लगा लूंगी। अभी सिलाई लगा दी है, देखिए इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें। और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में भी हम एक सिलाई लगा के इसमें भी हम कट लगाएंगे और यहाँ साइड से हमारा ओपन है, ठीक है। देखो यहाँ साइड से इस साइड भी ओपन है और इस साइड भी हमारा ये ओपन है। तो साइड से हमारा ये ओपन हो जाएगा तो आर्म होल भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इस तरह से ओपन करके दिखा रही हूँ, मैं इसमें साइड से पट्टी लगाने वाली हूँ आर्म होल में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ये ओपन कर लिया है। ये देखिए नीचे से इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है, इसमें हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। और यहाँ पे आर्म होल में मैं बायस वाली पट्टी लगाऊंगी, यानी कि तिरछी पट्टी हम कट करके इसमें हम यहाँ पे लगा के इसे आर्म होल भी कवर कर लेंगे। और बैक पार्ट जो हमारा है इसके आर्म होल भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे जैसे मैंने नेक फोल्ड करके कवर किया है वैसे ही आप आर्म होल भी कर सकते हैं। अब देखिए शोल्डर जॉइन करने के लिए दोनों की तरफ इस तरह से रखना है, दोनों की राइट साइड, और एक तरफ का अस्तर जो है वो राइट साइड को टर्न करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर जॉइन करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। उसके बाद साइड की फिटिंग हमें लगानी है। और यहाँ पे ये जो क्लिप आई की पट्टी है वो किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारा बैक पार्ट है और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड वाली जो पट्टी है वो चौड़ी पट्टी लगेगी, यानी कि इसमें जो पट्टी है वो यहाँ पे मैं 3 इंच की लगा रही हूँ, ठीक है। और ये हमारी रॉन्ग साइड से लगेगी, रॉन्ग साइड से रखना है हमें। ये राइट साइड है पट्टी की और ये रॉन्ग साइड है। तो राइट साइड और ये है रॉन्ग साइड, ठीक है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम दोनों साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को। और उसके बाद यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। मैं अभी यहाँ पे ऑल पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस साइड से भी, और ऊपर साइड से भी हम जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया इसे भी हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पहले मैं ऑल पिन लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे हमें फोल्ड करना है। और वैसे मैंने ये क्लिप आई वाली पट्टी भी लगाना ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। ये देखो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें ऑल पिन लगा दिया है। अब ऊपर से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पट्टी को एक फोल्ड हमें करना है, उसके बाद एक फोल्ड और करके ऊपर से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई वहां तक ही इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जो राइट साइड वाली पट्टी है वो हमारी लगभग 1 इंच यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। अब सेम तरीके से जो लेफ्ट साइड वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, ठीक है। और इसे हमें यहाँ पे अपने बैक पार्ट के राइट साइड के ही ऊपर इस तरह से रखना है। दोनों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे और इसे फोल्ड करके ऊपर से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इसे पूरा पूरा हम टर्न कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के पूरा पूरा हम इसे टर्न कर लेंगे।
तो अभी लास्ट वाली जो प्रोसेस है ये मैंने बहुत जल्दी-जल्दी आपको बताई है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये ब्लाउज़ बन के बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय।